अकर्मक क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं और ट्रिक देख लेते हैं। तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक का अर्थ होता है बिना किसी कर्म के। तो इसमें क्रिया का फल कहां पर पड़ना चाहिए? कर्ता पर। इसमें कर्ता मेन ही होता है, कर्म होता ही नहीं। ठीक है, तो देखिए राधा रोती है, तो रोती है तो क्या हो जाएगा? रोती है हमारा ये क्रिया हो जाएगा, और क्रिया का फल जो है राधा पर पड़ रहा है। कौन रोता है? राधा रोती है। तो राधा क्या है? यहाँ पे राधा है हमारे कर्ता, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। मोहन पढ़ता है, तो पढ़ता किस रिलेट हो रहा है? कहाँ फल इसका पड़ रहा है? क्रिया का फल, तो ये मोहन पर ही पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। श्याम कूदता है, तो कूदता क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, इसमें क्रिया का फल कर्ता राधा मोहन श्याम पर ही पड़ रहा है। अब ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक इंपॉर्टेंट है। कोई वाक्य अकर्मक कब होगा? यह जब होगा जब वाक्य में क्रिया के पहले क्या और किसको दोने लगाने पर उत्तर न मिले। क्या और किसको दोनों लगाने पर उत्तर ना मिले। अगर क्या लगाने पर मिल भी गया और किसको लगाने पर नहीं मिल रहा है, एक में मिल जाए दूसरे में नहीं मिलेगा, तो भी ये अकर्मक होगा। मतलब दोनों में उत्तर नहीं ही मिलना चाहिए, या एक में मिल जाए दूसरे में भी नहीं मिलेगा तब भी यह अकर्मक होगा। ठीक है, और अगर दोनों में उत्तर मिल रहा है, दोनों में, तो वो सकर्मक हो जाएगा। जैसे क्या लगाने पे उत्तर ना मिले और किसको लगाने पर भी उत्तर ना मिले, तो क्या हो जाएगा? ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, जैसे छात्र रो रहा है, छात्र रो रहे हैं, इसमें क्या लगा कर इसको प्रश्न बनाना है। क्या रो रहे हैं, तो क्या रो रहे हैं मतलब क्या रो रहे हैं। अगर कौन रो रहे हैं तब होता कि छात्र रो रहे हैं, तो क्या रो रहे हैं प्रश्न ही नहीं बन पा रहा, और किसको रो रहे हैं तो इसका भी नहीं प्रश्न बन पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रो रहे हैं क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा रोना, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा, पक्षी उड़ रहे हैं, तो क्या उड़ रहे हैं? कौन उड़ रहे हैं होता तो ठीक रहता। चलो ठीक है, मान लिया क्या उड़ रहे हैं, तो क्या पक्षी उड़ रहे हैं, तो एक तो बन पा रहा है, लेकिन किसको उड़ रहे हैं? पक्षी को उड़ रहे हैं, नहीं बन पा रहा है, तो ये गलत हो जा रहा है। एक बन रहा है दूसरा नहीं बन रहा है, तब भी ये अकर्मक होगा। मतलब दोनों अगर सही से आंसर आ जाता है तो कहेंगे सकर्मक, अन्यथा अकर्मक। तो ये हमारा उड़ना क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब मोहन हंसता है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन हंसता है, तो क्या हंसता है? नहीं, कौन हंसता है तो होता है मोहन हंसता है। किसको हंसता है, तो ये भी नहीं बन पा रहा है, तो ये भी हमारा हंसना क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत हो। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, या जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, या उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म भी होगा, है ना। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ, मतलब सकर्मक क्रिया के साथ में क्या हो जाएगा? कर्म होगा। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। सुमित फल खाता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, राधा साइकिल चलाती है। तो ये क्रिया हो जाएगा खाता, और कर्म क्या हो जाएगा? फल। तो कर्म के साथ में क्या है? क्रिया। पुस्तक क्या है? पुस्तक भी कर्म है, क्रिया के साथ में ये पढ़ता है, तो क्रिया के साथ में क्या हो जाएगा? कर्म पुस्तक भी लगा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलाती है, क्या चलाती है? साइकिल, तो साइकिल हमारा कर्म है, तो ये भी क्रिया कर्म के साथ में है, तो क्या हो जाएगा? हमारा सकर्मक क्रिया होगा। इसमें कर्म है तथा इसका प्रभाव कर्म पर ही पड़ रहा है। किसका प्रभाव? क्रिया का प्रभाव। ठीक है, अब ट्रिक देख लेते हैं। कोई वाक्य सकर्मक जब होगा जब वाक्य में क्रिया के पहले क्या और किसको दोनों लगाने पर उत्तर मिलेगा। अगर कोई वाक्य दे दिया जाए और फिर आपको क्या करना है, इसमें क्रिया के पहले क्या लगा करके उत्तर ढूंढना है और किसको लगा करके उत्तर ढूंढना है। अगर उत्तर मिल जाता है तो कह देंगे क्या? ये सकर्मक क्रिया है। एक एग्जांपल लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। क्या लगाने पर उत्तर मिले और किसको लगाने पर उत्तर मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा।
एग्जाम्पल है सुमित फल खाता है, बना लीजिए। सुमित क्या खाता है, प्रश्न बनाएंगे तो सुमित क्या खाता है, तो सुमित क्या खाएगा, फल को ही तो खाएगा। तो इसमें फल क्या क्या है, कर्म है, तो हमारा क्या हो जाएगा, खाता हो जाएगा सकर्मक क्रिया। फिर से देखते हैं, सुमित किसको खाता है, तो सुमित फल को खाता है। किसको खाता है, फल को खाता है। तो इससे भी लग रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर मिल रहा है, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। श्याम पुस्तक पढ़ता है, इसका भी एग्जाम्पल बना लेते हैं। श्याम क्या पढ़ता है, तो श्याम पुस्तक पढ़ता है। श्याम किसको पढ़ता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा श्याम पुस्तक को पढ़ता है, दोनों बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, पढ़ना भी हो जाएगा सकर्मक क्रिया इस वाक्य में। राधा साइकिल चलाती है, इसको भी प्रश्न बनाइए। राधा क्या चलाती है, तो राधा क्या बना रही है, चला रही है, साइकिल चला रही है, तो कर्म हो जाएगा साइकिल। और किसको चलाती है, राधा किसको चलाती है, इसका भी आंसर मिल जाएगा, राधा साइकिल को चलाती है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा मिल रहा है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा इस वाक्य में। ठीक है, सकर्मक क्रिया एक कर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, दो प्रकार के सकर्मक क्रिया होते हैं। तो पहले सकर्मक एक कर्मक क्रिया जान लेते हैं इसकी परिभाषा। जब क्रिया सकर्मक हो, जब क्रिया पहले तो सकर्मक होना ही चाहिए तथा उसमें केवल एक ही कर्म हो, तो क्या हो जाएगा, एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाता है। वो वाक्य में देखेंगे क्या, राधा किताब पढ़ रही है, तो इसमें कितने कर्म हैं, एक कर्म है ना, तो किताब एक ही कर्म तो है, किताब जो है कर्म है, तो एक ही कर्म है, इसलिए पढ़ रही है। पढ़ना क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया एक कर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, मोहन साइकिल चला रहा है, मोहन साइकिल चला रहा है, तो इसमें भी साइकिल क्या है, एक ही कर्म है। इसमें साइकिल जो कर्म है एक ही कर्म है, इसमें दो कर्म नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक कर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब सकर्मक क्रिया द्विकर्मक क्रिया देख लेते हैं। जब क्रिया सकर्मक हो, जब क्रिया सकर्मक हो तथा उसमें दो कर्म हो, तो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर एक कर्म होगा तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया, अगर द्विकर्म होगा तो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे उदाहरण में देखते हैं, अध्यापक ने छात्र को पेन दिया, अध्यापक ने छात्र को पेन दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, और पंडित जी ने श्रद्धालुओं को भजन सुनाया, तो छात्र और पेन क्या हो जाएगा, दो कर्म हो जाएंगे, श्रद्धालुओं और भजन, ये क्या हो जाएगा, इसमें भी दो कर्म हो जाएंगे। तो क्या होगा, ट्रिक देखते हैं। सकर्मक हो, सकर्मक हो, द्विकर्मक क्रिया के लिए क्या होना चाहिए, सकर्मक होना चाहिए, और तथा किसे लगाने पर प्रश्न का उत्तर मिले तो सकर्मक द्विकर्मक क्रिया होगी। अगर किसे लगा दे किसी वाक्य में प्रश्न बना करके उसका आंसर अगर मिल रहा है तो हम कहेंगे ये सकर्मक द्विकर्मक क्रिया है। जैसे उदाहरण देखते हैं, अध्यापक ने छात्र को पेन दिया, तो अध्यापक ने किसे पेन दिया, किसे आ रहा है ना, तो इसका आंसर आ रहा है छात्र को, छात्र को। तो एक पेन पहले से दिया है, छात्र पे इसमें आंसर आ रहा है, तो दो हो गए कर्म, तो इसलिए देना क्या हो जाएगा, सकर्मक द्विकर्मक क्रिया होगा। ठीक है।